पिछले हफ्ता 10 दिन से जो कुछ लोकसभा में हो रहा है उसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया। कुछ लोगों ने उसको स्टंट भी कहा, लेकिन जो भी था राहुल गांधी को सुर्खियां मिलती रही। लेकिन अब वो राहुल गांधी पर भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी कानूनी फेर में भी फंस सकते हैं, पुलिस के चक्कर में फंस सकते हैं। राहुल गांधी को पुलिस बुला करके पूछताछ भी कर सकती है, राहुल गांधी पर केस भी दर्ज हो सकता है। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी ने जहां से इस सारे विवाद की शुरुआत की वो था एक आर्टिकल को कोट करके वो लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत करना चाहते थे, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी। राहुल गांधी बात करना चाहते थे कि लद्दाख में जब चीन कुछ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त तब के आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और बाकी सबके बीच में क्या बातचीत हो रही थी। राहुल गांधी को लगा था कि वो बात करके, और वो एक मैगजीन में से कोट कर रहे थे एक आर्टिकल को, उनको लगा था कि ये करके वो सरकार को घेर सकते हैं, नरेंद्र मोदी की उस इमेज पर चोट पहुंचा सकते हैं, राष्ट्रवाद की इमेज पर चोट पहुंचा सकते हैं। आपको वो सारा प्रकरण मालूम है, उनको नहीं बोलने दिया गया क्योंकि अनवेरिफाइड सोर्स था। रक्षा मंत्री ने कहा कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। राहुल गांधी कुछ दिनों के बाद उसी किताब की एक कॉपी लेकर लहराने लगे और कहने लगे कि प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो लोकसभा में आए, मैं उनको ये किताब दे दूंगा। उन्होंने कहा रक्षा मंत्री ने झूठ बोला कि किताब पब्लिश नहीं हुई थी। ये तो पुरानी बात हो गई। अब कल से इस कहानी में एक नया पेंच आया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर का मजमून यह है कि बहुत से लोग, बहुत से वेबसाइट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास उस किताब की कॉपी है या उस किताब के कुछ हिस्से हैं। कई जगह पर उसके पीडीएफ वर्जन या ऑनलाइन वर्जन जो है कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास है। कुछ वेबसाइट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि उसका कवर पेज दिखा करके कि वो बुक बिक्री के लिए अवेलेबल है। पब्लिशर ने ये कहा है कि ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की कि एक ऐसी किताब जिसको अभी तक केंद्र से अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वो एक सेना प्रमुख की लिखी हुई किताब है, उसको केंद्र की अनुमति की जरूरत है, तो बजाय उस अनुमति के आए कैसे उसके कुछ हिस्से जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो किताब दिखा रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे जनरल साहब पर भरोसा है। अब इसमें कुछ अपडेट मैं आपको मेहमानों से मिला दूं। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। कुछ बातें आपको बताऊंगा और कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा भी। सबसे पहले कल रात की एक घटना। कल रात को तकरीबन 10 बजे एक पोस्ट किया जाता है पेंगुइन की तरफ से, जो पब्लिशर है इस किताब का, और वो ये कहता है कि जो कुछ भी अभी मीडिया में चल रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, पूर्व आर्मी चीफ की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसके बारे में हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये प्रकाशित नहीं हुई है। इसकी कोई कॉपी ना प्रिंट में, ना डिजिटल फॉर्म में ना पब्लिश हुई है, ना डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ना बिकी है, ना किसी पब्लिक को अवेलेबल कराई गई है हमारे द्वारा। अगर इसकी कोई भी कॉपी सर्कुलेशन में है किसी भी फॉर्म में तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। ये पोस्ट करते हैं। तो इसके बाद आज राहुल गांधी पार्लियामेंट आए। राहुल गांधी से पूछा गया कि पब्लिशर ने कहा कि किताब नहीं छपी, नहीं बटी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जनरल साहब की बात पर भरोसा है, जनरल साहब ने कहा था कि किताब अवेलेबल है। अब वो क्या दिखा रहे थे ये मैं आपको दिखाता हूं। वो दिखा रहे थे एक ट्वीट। इस ट्वीट की डेट है 15/12/23, यानी 15 दिसंबर 2023। राहुल गांधी ने यह पोस्ट दिखाया और कहा कि जनरल साहब ने खुद कहा था कि ये किताब जो है आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने लिखा था, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। और इसके नीचे पेंगुइन इंडिया का ही एक जो है लिंक भी जो है वो दिया हुआ है। अब ये चीज उन्होंने दिखाई कि ये जनरल साहब ने खुद कहा था कि किताब अवेलेबल है, तो फिर हम जनरल साहब की बात को क्यों ना माने और क्यों हम जो है वो पब्लिशर की बात को माने। पब्लिशर ने इसके बाद आज सुबह एक और पोस्ट कर दिया। पब्लिशर ने पोस्ट करके बताया कि एक फर्क हम आपको बताना चाहते हैं कि बुक जब अनाउंस होती है तो उसके बाद वो पहले प्री ऑर्डर में जाती है, उसके बाद पब्लिश होती है। ये सारी चीजें एक नहीं है। उन्होंने कहा कि बुक अनाउंस करने का मतलब है कि पब्लिशर ने एक बुक शेयर कर दी है जो प्लान्ड है, जो भी भविष्य में छपेगी वो छपी नहीं है। अगला स्टेप होता है बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। बुक अभी छपी नहीं है लेकिन आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा होता है बुक शेड्यूल फॉर अ फ्यूचर डेट। एक डेट दी जाती है कि इस तारीख से बुक अवेलेबल हो जाएगी, तब भी बुक छपी नहीं होती। और चौथा होता है पब्लिश्ड बुक, जब वो रिटेल में पहुंच जाए आप उसको खरीद सकते हैं। अब राहुल गांधी ने जो पोस्ट दिखाया था, मैं वही पोस्ट एक बार फिर जो है आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसमें गौर कर पाए तो इसके अंदर जो पेंगुइन ने अंदर लिखा है, ये वही नरवणे जी का वाला पोस्ट है। इसमें यहां आपको दिखाई देगा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर जनरल साहब ने जो लिंक पोस्ट किया था 15 दिसंबर 2023 को, वो किताब के प्री ऑर्डर का था, जिसके बारे में पब्लिशर कह रहा है कि प्री ऑर्डर का मतलब यह नहीं होता कि किताब छप गई है। अब और आगे आ जाइए। उसी के अंदर एक महिला है, उन्होंने ये दावा किया कि मैंने ये किताब जो है मैंने ऑर्डर की है। जी, ये मैंने किताब ऑर्डर कर दी, ये उन्होंने लिखा।
अब उसके बाद वो आज क्या कहती हैं, ये ऊपर डेट डाली हुई मैंने 10/2/26। आज वो कह रही हैं कि लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने बुक ऑर्डर की थी, मुझे बुक मिली कि नहीं मिली। उन्होंने कहा मैंने 15 तारीख को बुक ऑर्डर की थी, 15 दिसंबर 2023 को, और उसके कुछ दिन बाद ही मुझे ये बता दिया गया कि बुक अनअवेलेबल है और मेरे पैसे मुझे रिफंड कर दिए गए। यानी जिसने प्री ऑर्डर किया, चूंकि बुक पब्लिश नहीं हुई थी, क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो इसीलिए वो रिफंड भी कर दिए गए।